हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस जनरल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की डिमांड थी, तो इस वजह से इस पे वीडियो बनाया है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है थ्योरी पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आप देखेंगे। तो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वीडियो पड़े हुए हैं। वहाँ पे सारे थ्योरी पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जहाँ पे थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी हमारे हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक की डिमांड थी, तो इसलिए यहाँ पे जिनको भी इस टॉपिक में डाउट है वो ये टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है, देख लेते हैं क्या नाम है हमारा, पेरियोडाइजेशन। जी हाँ, पेरियोडाइजेशन टॉपिक का नाम है। मीन्स अवधकालीनता, जिसको हिंदी में हम लोग अवधकालीनता बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है, और जिनको क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है, बेटर है। जिनको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा आपको उतना ही यहाँ पे जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को आप पूरा इतने ही पॉइंट से समझ सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पेरियोडाइजेशन। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग व्हाट इज़ पेरियोडाइजेशन। तो हिंदी का अर्थ समझ गए, हिंदी का मीनिंग क्या है आपका पेरियोडाइजेशन का। तो पेरियोडाइजेशन मीन्स होता है दोस्तों क्या है, अवधिकालीनता। अवधि मीन्स समझ रहे होगे व्हाट इज़ अवधि। अवधि होता है जैसे कि किसी भी काम को करने का एक टाइम फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं, तो वहाँ का एक टाइम डिसाइड होता है कि हमें इतने से इतने टाइम तक मीन्स 40 to 45 मिनट क्लास लेना है। तो ये एक टाइम डिसाइड होता है, पीरियड डिसाइड होता है, अवधि डिसाइड होती है, तो वही अवधकालीनता कहलाती है। तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे, डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, समझ जाओगे पूरा क्या प्रोसेस है। तो पेरियोडाइजेशन इज अ प्लान्ड लॉन्ग टर्म वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग टू प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एट द डिज़ायर्ड टाइम। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो हमारा पेरियोडाइजेशन है, अवधिकालीनता है, वो ट्रेनिंग ईयर का विभाजन करता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो प्लेयर होता है या एथलीट होता है उसकी ट्रेनिंग का प्रबंधकीय तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। उसकी जो भी मिस इवेंट है, उसकी जो प्रतियोगिता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाने के लिए इसका तो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है या बनाया जाता है। मीन्स कह सकते हो पूरे साल की ट्रेनिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया जाए ताकि एक जो हमारा स्पेसिफिक जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या हो, उस लेवल तक पहुंचा सके, उसे मतलब अपना परफॉर्म करने के लिए बेस्ट बना सके। जैसे कि अभी हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पे आपने इतना टाइम टेबल डिसाइड किया होगा कि मुझे ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। तो वही हमारा क्या होता है, पेरियोडाइजेशन होता है। तो आपका वहाँ पे एम क्या था कि हम ऐसा परफॉर्मेंस करें जिसमें हम अपना जो एम है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको अचीव कर सकें, इतना स्कोरिंग कर सकें। तो सेम यहाँ पे गेम में जो है, जिस भी गेम का बंदा है, प्लेयर है, एथलीट है, खिलाड़ी है, उसको उस लेवल तक पहुँचाना ही हमारा क्या कहलाता है, पेरियोडाइजेशन कहलाता है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल की जो ट्रेनिंग होती है उसको छोटे छोटे पार्ट पर डिवाइड कर लेते हैं और ऐसा डिवाइड करते हैं कि जिसमें जो प्लेयर है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आए, मीन्स वो अपने गेम में महारत हासिल कर सके, अपने गेम में परफेक्ट हो सके, उसकी स्किल इम्प्रूव हो सके। ये हमारा हो जाता है पेरियोडाइजेशन। होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो अब बात करते हैं पेरियोडाइजेशन के बाद हमारा साइकिल इन पेरियोडाइजेशन। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइकिल इन पेरियोडाइजेशन। जो इसकी साइकिल होती है दोस्तों, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग मैक्रो साइकिल, मीसो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो प्रशिक्षण के जो 3 प्रकार हैं, जो इनको 3 चक्रों में विभाजित किया गया है, वो है क्या और कब से कब तक चलते हैं। तो ये इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसी में कन्फ्यूज़न होती है मैक्रो, माइक्रो, मीज़ो में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको जनरली पता ही होगा क्वेश्चन क्या आता है। जैसे कि 7 दिनों तक चलने वाली ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, 1 हफ्ते चलने वाले को, या फिर
1 साल तक चलने वाले ट्रेनिंग पीरियड को या फिर जो ये साइकिल होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर पूछेगा माइक्रो साइकिल कब से कब तक चलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे जो बड़ा होता है दोस्तों हमारा मैक्रो होता है। क्या मैक्रो होता है? मैक्रो में समझ सकते हो, ये जो हमारा है मैक्रो, ये हमारा जो चलता है 1 ईयर तक चलता है। कब तक चलता है? 1 साल तक चलता है, ठीक है। मीज़ो जो होता है ये हमारा चलता है 3 to 6 वीक चलता है, 3 से 6 सप्ताह चलता है। एंड माइक्रो जो होता है ये हमारा क्या चलता है? 7 डेज चलता है, ठीक है, 7 डेज चलता है। माइक्रो जैसा कि समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, सूक्ष्म, स्मॉल, सबसे छोटा सूक्ष्म। तो माइक्रो से आप समझ लेना, माइक्रो जहाँ पे आए MI, माइक्रो मीन्स छोटा, 7 डेज चलता है, ठीक है। और सबसे बड़ा मैक्रो होता है, मैक्रो 1 ईयर चलता है। फिर बीच में हमारा मीज़ो साइकिल आता है जो कि 3 to 6 वीक चलता है। ये हमारी क्या होती हैं? साइकिल होती हैं, ओके, साइकिल होती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में इतना पढ़ लिए हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। हमारा माइक्रो सबसे छोटा होता है जो कि हमारा एक कब तक चलता है? 7 डेज चलता है या फिर 1 वीक चलता है। मैक्रो 1 ईयर तक चलता है और मीज़ो 3 to 6 वीक चलता है। तो ये हमारी साइकिल हुई, ओके। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ पेरियोडाइजेशन, टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या है पेरियोडाइजेशन के। तो यहाँ पे जो पेरियोडाइजेशन है, अवधकालीनता के जो प्रकार है दोस्तों, उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, फर्स्ट हम लोग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कर सकते हो, या फिर सिंगल पेरियोडाइजेशन, मल्टी पेरियोडाइजेशन के नाम से भी जान सकते हो। यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट वाला जो है हमारा सिंगल। तो सिंगल जो पेरियोडाइजेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसके अंदर प्रिपरेटरी पीरियड एंड 1 कॉम्पिटिशन पीरियड आता है। जब हम लोग ये डिवाइड करते हैं सिंगल पेरियोडाइजेशन को, तो सिंगल पेरियोडाइजेशन में दोस्तों हमारा आता है प्रिपरेटरी पीरियड, एक प्रिपरेटरी पीरियड आता है, 1 प्रिपरेटरी पीरियड आता है एंड 1 कॉम्पिटिशन पीरियड आता है, ठीक है, सिंगल के अंदर आता है। डबल के अंदर आ जाएंगे हमारा 2 प्रिपरेटरी पीरियड एंड 2 कॉम्पिटिशन पीरियड आ जाएगा, ओके। थर्ड के अंदर 3 प्रिपरेटरी पीरियड एंड 3 कॉम्पिटिशन पीरियड, ये आ जाएंगे। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सिंगल जो पेरियोडाइजेशन होता है उसके अंदर हम लोग एक प्रिपरेटरी पीरियड का यूज करते हैं और एक कॉम्पिटिशन पीरियड का यूज करते हैं। और जो हमारा सेकेंड डबल पेरियोडाइजेशन होता है वहाँ पे 2 प्रिपरेटरी पीरियड का यूज करते हैं एंड 2 कॉम्पिटिशन पीरियड का यूज करते हैं। देन थर्ड में जो हमारा होता है 3 प्रिपरेटरी पीरियड एंड 3 कॉम्पिटिशन पीरियड का यूज करते हैं, ओके। ये हमारी हो गए क्या? टाइप्स ऑफ पेरियोडाइजेशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरियोडाइजेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पीरियड होते हैं पेरियोडाइजेशन में, मीन्स कह सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड्स इन पेरियोडाइजेशन। मीन्स पेरियोडाइजेशन में 3 प्रकार के पीरियड होते हैं, जैसा कि पहला आपको दिख रहा है, फर्स्ट प्रिपरेटरी पीरियड, सेकंड कॉम्पिटिशन पीरियड, थर्ड ट्रांजिशनल पीरियड। तो थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हो गया, ये मुझे आपको पहले बताना था तब आपको समझ में आता। जो अभी आपको मैंने ये बताया है, ये वाला पॉइंट, इससे पहले आपको ये बताना था, तो अभी समझ जाना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहला जो डिफरेंट हमारा होता है, डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, वो हमारा फर्स्ट होता है प्रिपरेटरी पीरियड होता है, ठीक है। सेकंड कॉम्पिटिशन पीरियड होता है, देन थर्ड ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ओके। तो यहाँ पे सेम है, सिंगल डबल ट्रिपल में आपने देखा था, फर्स्ट सिंगल में हमारा एक प्रिपरेटरी पीरियड यूज होता है, एक कॉम्पिटिशन पीरियड का यूज होता है, ठीक है। डबल में 2 होते हैं, ट्रिपल में 3 होते हैं, ओके। अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रिपरेटरी पीरियड हमारा होता क्या है। तो फर्स्ट की बात करते हैं प्रिपरेटरी पीरियड के बारे में। इसको आप बोल सकते हो कि फेज़ भी बोल सकते हो, फेज़ ऑफ पेरियोडाइजेशन, या फिर बोल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड इन पेरियोडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पेरियोडाइजेशन के मेन जो होते हैं हमारे 3 फेज होते हैं। पहला जैसा कि आपने देखा प्रिपरेटरी पीरियड, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्रिपरेटरी पीरियड के बारे में। फर्स्ट जो है हमारा, तो फर्स्ट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना, जो फर्स्ट प्रिपरेटरी पीरियड होता है हमारा 6 to 7 मंथ चलता है, क्या 6 से 7 महीने चलता है क्या प्रिपरेटरी पीरियड, ठीक है, 6 to 7 मंथ चलता है। और इसके अंतर्गत हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 टाइप्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं PP1। मीन्स PP1 का मतलब होता है प्रिपरेटरी पीरियड 1, प्रिपरेटरी पीरियड 2, प्रिपरेटरी पीरियड 3। अब जो प्रिपरेटरी पीरियड 1 होता है वो 2 से 3 महीने चलता है, जो प्रिपरेटरी पीरियड 2 होता है 2 से 3 मंथ ये भी चलता है। देन लास्ट वाला जो 3 होता है वो 2 मंथ चलता है, ठीक है।
ऐसे मिला के ये 6 से 7 महीने तक चलता है क्या, प्रिपरेटरी पीरियड हमारा, जिसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, PP1, PP2, PP3। दोनों पहले PP1 और PP2 हमारा 2-3 मंथ चलता है, लास्ट वाला 2 मंथ चलता है। ओके, देन सेकंड की बात करते हैं कॉम्पिटिशन पीरियड। तो कॉम्पिटिशन पीरियड जैसा कि आप समझ गए होंगे कॉम्पिटिशन पीरियड क्या होता है हमारा। तो प्रिपरेटरी पीरियड जैसा देख रहे हो PP1 हमारा, PP2, PP3 आ गया। अब प्रिपरेटरी पीरियड में होता क्या है कि ये जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है दोस्तों, ये हमारी प्रारंभिक अवधि होती है। इसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा PP1 जो कि 2-3 मंथ, 2 से 3 महीने चलता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग जो हमारी जर्नल जो हमारी एबिलिटी होती है, मोटर क्षमताएँ होती हैं, उनमें हम लोग सुधार करते हैं। जैसे कि हमारा जो बेसिक हमारा क्या होता है, इंडोरेंस होता है, जर्नल इंडोरेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारे हम। प्रिपरेटरी पीरियड जो हमारा होता है जैसा कि बताया हमारा 6 to 7 मंथ चलता है। ठीक है, PP1, PP2, PP3 होता है 2-3 मंथ चलता है। तो प्रिपरेटरी पीरियड मीन्स जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, बेसिक। तो प्रिपरेटरी पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारी बेसिक एंडोरेंस है, जर्नल एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इन सबको डेवलप करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट PP2 है मीन्स प्रिपरेटरी पीरियड सेकंड होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वो फैक्टर डिवाइड करते हैं, उन फैक्टर को, उन फैक्ट्स को विकसित करते हैं जो कि हम, जिनका जो रिलेशन होता है सीधे गेम से होता है, परफॉर्मेंस से होता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लेयर है, वो एथलीट है, उसका इवेंट जो भी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी पीरियड 2 में। देन जो प्रिपरेटरी पीरियड 3 हमारा आता है जो 2 महीने चलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्लोली हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम कर देते हैं और जो तीव्रता होती है उसको बढ़ाते हैं। और जो कहते हैं कि जो इसमें अभ्यास है, उसका जो मैच है, अभ्यास है, कंपटीशन, इस पे जोर देना स्टार्ट करते हैं, प्रेशर देते हैं कि अब हमको ये कराना है। ओके, क्योंकि ये तैयारी तो हमारी हो गई, फिर हमने उसके स्किल को भी डेवलप कर दिया, तो तीसरे हम लोग क्या करेंगे, उसके मैचेस कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिपरेटरी पीरियड हो गया, जो कि 6 to 7 मंथ चलता है। 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड 1, प्रिपरेटरी पीरियड 2 एंड प्रिपरेटरी पीरियड 3। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटिशन पीरियड की बात करते हैं, जो कि हमारा दूसरे नंबर पे आता है। और इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, CP1, CP2। CP मीन्स कॉम्पिटिशन पीरियड 1, कॉम्पिटिशन पीरियड 2। तो कॉम्पिटिशन पीरियड 1 जो होता है ये हमारा 2 मंथ चलता है, और कंपटीशन पीरियड सेकंड जो होता है ये भी 2 मंथ चलता है। तो कंपटीशन पीरियड जो हमारा 1 है, इसमें क्या होता है, हाई इंटेंसिटी होती है, लो वॉल्यूम होती है, एक्सरसाइज हमारी इसमें जो होती है अच्छी होती है, और हाई टेक्निकल एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसका जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है इसमें अचीव करना, टॉप फॉर्म के अचीव करना होता है। ओके, और जो हमारा CP2 होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हाई इंटेंसिटी हो जाती है एंड वेरी लो वॉल्यूम हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज की जाती है। मीन्स कह सकते हो जो कि कॉम्पिटिशन पीरियड होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे इक्विपमेंट का यूज़ करके, टूल्स का यूज करके, जो भी साधन है उनका यूज ये करके हम लोग क्या करते हैं, उच्च प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें क्या होता है, तीव्रता बढ़ जाती है और जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। और विभिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, जो उसकी स्किल है ना, स्किल बहुत ही अच्छी हो जाती है, जो उस प्लेयर की उसके गेम के अकॉर्डिंग स्किल बेटर हो जाती है, उसको अपने गेम में, अपनी जो एक्टिविटी है उसमें उसको महारत हासिल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है ट्रांजिशनल पीरियड, और ये ट्रांजिशनल पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी UPTGT का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है अचीव रिकवरी फेज, तो वहाँ पे दिया था ट्रांजिशनल पीरियड को क्या कहते हैं। ऐसे ही करके 2-4 ऑप्शन दे देते हैं, जिसका आंसर यहाँ पे ये था, अचीव रिकवरी फेज। तो ट्रांजिशनल पीरियड का मीन्स होता है दोस्तों संक्रमण काल। ठीक है, जिसको हम लोग रिकवरी फेज कहते हैं। ये जनरली 1 मंथ तक चलता है, उससे ज़्यादा इसे नहीं, उससे ज़्यादा मीन्स 1 मंथ से ज़्यादा ये नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग, इसका जो एम होता है, इसमें मोटर एक्टिविटी को डेवलप करते हैं। इसमें जो होता है 40 से 50% तक रिटर्न करना होता है, और ये वीकली जो होता है, हर सप्ताह 3 से 4 दिन तक चलता है। इसको हम लोग रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्लेयर होता है, जिसको हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं, उसको यहाँ पे रेस्ट दिया जाता है, जर्नल एक्सरसाइज कराई जाती है, और उसको नेक्स्ट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट उसका प्रिपरेटरी पीरियड स्टार्ट होगा, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है, उसको मीन्स रिकवरी देके। उस रिकवरी को हम लोग जर्नल एक्सरसाइज, एक्टिव रेस्ट करा के, इन सब के तरीके से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
रिकवरी फेज दे सकते हैं। ठीक, होप इतना समझ में आया होगा आपको। सिंपल याद रखना, ट्रांजिशनल पीरियड को हम लोग अचीव रिकवरी फेज कहते हैं, संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे प्लेयर को हम लोग रेस्ट देते हैं। एक वीक में जो होता है, हर सप्ताह में 3 से 4 दिन बस वर्क कराते हैं। उसको अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहते हैं, थोड़ा बहुत करने के लिए कहते हैं, ताकि वो आगे जो परफॉर्मेंस है उसमें वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। फिर यहाँ से हमारा प्रिपरेटरी पीरियड जो 1 था, 2 था, 3 था, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जैसे कि प्रिपरेटरी पीरियड हमने डिस्कशन किया था, प्रिपरेटरी पीरियड में PP 1, 2 और 3 होता है। दोनों 2 से 3 मंथ चलते हैं। और जो हमारा PP 3 होता है 3 मंथ चलता है। कॉम्पिटिशन पीरियड भी 2 टाइप के होते हैं, CP 1, CP 2, ये भी हमारा 2 मंथ चलते हैं, दोनों 2 मंथ चलते हैं। फिर ट्रांजिशनल पीरियड हमारा 1 मंथ चलता है। ये जो टॉपिक है माइक्रो मीजो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ एक बार और देख लीजिए आप, माइक्रो में सबसे छोटा होता है, जो कि हमारे क्या चलता है, माइक्रो जो होता है 7 डेज चलता है या 1 वीक कह सकते हो। मीजो जो होता है वो हमारा 3 to 6 वीक चलता है, 3 से 6 सप्ताह चलता है। मैक्रो जो होता है 1 ईयर तक चलता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ पेरियोडाइजेशन आपने देखा था, सिंगल पेरियोडाइजेशन, डबल पेरियोडाइजेशन एंड ट्रिपल, या फिर सिंगल और मल्टी पेरियोडाइजेशन भी बोल सकते हो। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पेरियोडाइजेशन के आपने देखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिपरेटरी पीरियड और प्रिपरेटरी पीरियड के को भी हमने डिवाइड किया था, PP 1, 2 और 3 में डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिशन पीरियड, उसको भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, CP 1 एंड CP 2, देन ट्रांजिशनल पीरियड। और यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, कोई क्यूरीज है, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।